नमस्कार। तरकश के इस खास कार्यक्रम में आपका स्वागत है। आज जिस चर्चित हस्ती से हम आपको मिलवा रहे हैं वो हैं डॉक्टर मोहम्मद अयूब, पीस पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष। डॉक्टर साहब, आपका बहुत बहुत स्वागत है तरकश में। थैंक यू। डॉक्टर साहब, 2008 में जब आपने पार्टी का गठन किया तो क्या मकसद था आपके जहन में, क्या आपके दिलो दिमाग पे क्या चल रहा था? देखिए, हमारा संविधान 3 मूलभूत आधार पर निर्मित है। एक तो सोशलिज्म, सेकुलरिज्म एंड डेमोक्रेसी। किसी सरकार ने इन तीनों पर आजादी के बाद से जो भी केंद्र प्रदेश में सरकारें आई हैं जी, इन तीनों मूलभूत आधार पर उन्होंने काम नहीं किया है। और यही वजह है कि समाज के जिन वर्गों के पास, जिन लोगों के पास समाज में सत्ता रही है, उन्होंने कुछ खास वर्गों, कुछ खास संप्रदाय, कुछ खास धर्म के लोगों का विकास किया है जी, और पूरे भारतवर्ष का विकास नहीं हुआ है जी, और यही वजह है कि 66 साल की आजादी के बाद भी जहां 38% लोग गरीबी रेखा के नीचे थे, आज भी 35% लोग गरीबी रेखा के नीचे हैं। जी, अगर संविधान ने आरक्षण का जो बुनियाद रखा था कि सामाजिक और शैक्षिक दृष्टि से जो पिछड़ा हुआ है उसे आरक्षण मिलना चाहिए जी, और उसका 10 वर्षों के बाद पुनरीक्षण होना चाहिए और जो पिछड़े वर्ग हैं उन्हें आरक्षण मिलना चाहिए, जी, मगर इसका भी नहीं हुआ। और यही वजह है कि कुछ लोग, कुछ खास लोग, जिसमें मुसलमान है, अति दलित वर्ग है, अति पिछड़ा वर्ग है, जी, तो अति दलित वर्ग वो दलित वर्ग का वो पिछड़ा वर्ग है जो 12% है, जी, जिसमें धोबी है, पासी है, वाल्मीकि है, पत्थरकट है, सोनकर है, जी, कोरी है, नट है। तो कुल मिला के डॉक्टर साहब यूं कहें कि पीस पार्टी का जो फोकस है जी, वो अति दलित, अति पिछड़ा और मुसलमान, ये एक पॉलिटिकल कॉम्बिनेशन। नहीं, मैं ये कहना चाहता हूँ कि उन वर्गों का जी, जिनका अभी तक चाहे तो धर्म के नाम पर या जाति के नाम पर या छुआछूत के नाम पर जिनको मार्जिनलाइज किया गया है, जी, इस मुल्क के बाशिंदा होने के बाद भी, शहरी होने के बाद भी जिनके साथ इंसाफ नहीं हुआ, बराबरी का हक नहीं मिला है, जिनका विकास नहीं हुआ है, पीस पार्टी उन तमाम लोगों की बात करती है। उसी तरीके से समण वर्ग के जो गरीब वर्ग है, जो एक ऊंची जाति के होने के बावजूद, ऊंची समाज के होने के बावजूद भी उनका भी विकास नहीं हो पाया है। तो अभी अनुसूचित जात के अगर मुख्यमंत्री अनुसूचित जात का हो जाता है, एक IAS ऑफिसर अनुसूचित जात का हो जाता है, फिर भी उनको बच्चों को आरक्षण मिलता है। मगर वहीं एक सवर्ण वर्ग का हो, चाहे क्षत्रिय हो, ब्राह्मण हो, कायस्थ हो, वो नहीं। जब डॉक्टर साहब आपने डॉक्टर साहब पार्टी शुरू की तो आपका फोकस तो इस वोट बैंक पे था जो अति दलित है, अति पिछड़ा है और मुसलमान है। तो क्या ये पीस पार्टी का बेस बढ़ाने जैसी कोई कवायद है? नहीं, मैंने ये कहा कि पीस पार्टी उस काम को करना चाहती है जिसको किसी राजनीतिक दल ने आज तक नहीं किया है। जी, चाहे जिन्होंने हिंदुत्व के नाम पे सत्ता हासिल की हो या जिन्होंने सेकुलरिज्म के नाम पे सत्ता हासिल की या कम्युनिस्ट के नाम पर सत्ता हासिल की हो। मैं ये कहना चाहता हूँ कि न्याय तो ये है कि जो विकसित हो गए हैं उन्हें हटा लिया जाए। जी, मुख्यमंत्री बन जाता है, एक IAS ऑफिसर बन जाता है, डॉक्टर बन जाता है, इंजीनियर बन जाता है, एक जाति विशेष का होने के बाद भी उसे आरक्षण मिलता है। ठीक है डॉक्टर साहब, 2009 से आप बिल्कुल चुनाव में आपने कमर कसी। 2009 से अब तक पीस पार्टी के पॉलिटिकल एक चुनावी जो गणित रही है उसमें अब तक का टर्निंग पॉइंट आप क्या देखते हैं? देखिए, मेरा तो टर्निंग पॉइंट ये है कि अगर संविधान के हिसाब से सभी राजनीतिक दलों ने समाज के सभी वर्गों का बिना जाति या बिना धार्मिक या बिना मसलकी भेदभाव के लिए अगर सबके विकास का काम किया होता, अगर अमीरों से टैक्स लेकर के गरीबों के विकास का काम किया होता तो शायद पीस पार्टी बनाने की जरूरत नहीं पड़ती। यही वजह है कि आज पढ़े लिखे समाज के लोग राजनीति में नहीं आ रहे हैं, गुंडे माफियाएं आ रहे हैं। तो पीस पार्टी का आधार है कि पढ़े लिखे लोग जो अपनी रोजी रोटी के बाद अपने कमाई करें और समाज सेवा के लिए राजनीति में आवे।
सही माने में अपनी महत्वाकांक्षा के लिए नहीं, जाति विशेष का बन के नहीं, धर्म विशेष का बन के नहीं, बल्कि मानववादी बन के। डॉक्टर साहब, आपने कहा कि गुंडे माफिया भी आ रहे हैं पॉलिटिक्स में, इस पे हम चर्चा करेंगे, लेकिन मेरा सवाल ये है कि 2009 की जो चुनावी कवायद, 2009 से जो चुनावी कवायद आपने शुरू की 2008 में पार्टी बनाने के बाद, तो टर्निंग पॉइंट पीस पार्टी के लिए क्या रहा? कब आपको ऐसा लगा कि पीस पार्टी एक ताकत बन करके, एक पॉलिटिकल ताकत बन करके वो यूपी या यूपी के बाहर जो है वो सत्ता में भागीदारी की तरफ बढ़ सकती है? देखिए, टर्निंग पॉइंट हमारा तो पहले दिन से है, क्योंकि मैं उन लोगों का प्रतिनिधित्व करने की प्रयास कर रहा हूं जिनको अभी तक 70 से 75% आबादी जो आज शोषित, पीड़ित और उपेक्षित है, उन सभी लोग बिना किसी जाति और धार्मिक भेदभाव के लिए, इसलिए उनका समर्थन हमें हासिल है। और यही वजह है कि 2009 में एक साल पार्टी बनने के 1 साल के अंदर ही पीस पार्टी चुनाव समर में उतरी और उससे इतना समर्थन मिला कि 3 जगहों पर वो तीसरे स्थान पर आ गई। 2 पार्टियां वो उनके पीछे चली गई, तो ये समर्थन रहा। आप इशारा कर रहे हैं जो बाई इलेक्शंस हुए? नहीं, मैं इशारा कर रहा हूँ लोकसभा चुनाव के। बाई इलेक्शन में तो हम दूसरे स्थान पर हैं। जी, आपने कांग्रेस और सपा दोनों को पीछे किया? दोनों को पीछे किया, डुमरियागंज में और लखीमपुर में। जी, 2012 में हम पहली बार चुनाव लड़े। जी, विधानसभा का हम पहली बार उत्तर प्रदेश में चुनाव लड़े। और उत्तर प्रदेश की कोई भी ऐसी सियासी पार्टी नहीं है आजादी के बाद से आज तक जिसको इतनी बड़ी सफलता मिली हो, पहली बार। डॉक्टर साहब, ये जो 4 सीटें आपने जीती, आप कुल जहां तक मुझे याद है 208 सीटों पे आप लड़े और आपने 4 सीटें जीती, तो इसको आप बड़ी सफलता किस रूप में मान रहे हैं? 208 सीटों पे जीते, लड़े चुनाव, ये भी बड़ी सफलता है, क्योंकि 4 साल के अंदर पार्टी का संगठन इतना विस्तृत पूरे उत्तर प्रदेश में हो जाए, ये तो सफलता है। इसलिए हमने वहाँ लेकिन डॉक्टर साहब, जो 4 प्रत्याशी जीते जिनमें एक आप भी हैं, चारों की अपनी व्यक्तिगत जो एक पॉलिटिकल बैकग्राउंड है, और अभी आप कह रहे थे कि गुंडे और माफिया, तो जो लोग इस चुनाव में जीते हैं, चाहे रायबरेली से अखिलेश सिंह हो, कांट से अनीसुर रहमान साहब हों, डुमरियागंज से मलिक कमाल यूसुफ साहब हों, तो इनमें से बाहुबली भी हैं, ऐसे भी लोग हैं जिनका कि पॉलिटिकल बैकग्राउंड बहुत मजबूत रहा है। तो ये तो व्यक्तिगत छवि की वजह से विजय मिली, ना कि पीस पार्टी की वजह से लोगों को जीत मिली। बिल्कुल आप जो सोचना है, यही तो गलतफहमियां हैं कुछ लोगों को। जहां तक रायबरेली से अखिलेश सिंह का सवाल है, शायद अगर वो पीस पार्टी की टिकट पर नहीं लड़ते तो वो विधानसभा का मुंह नहीं देख सकते थे। वो बाहुबली रहे, मगर उन्होंने बाहुबली रहने का उसी को तो हमें खमियाजा भुगतना पड़ा। तो इसीलिए पीस पार्टी ने अब ये फैसला किया है कि किसी भी दागी व्यक्ति को या बाहुबली को या किसी भी ऐसे लोग जो सांप्रदायिक सौहार्द में विश्वास न रखते हों, जो देश और कानून में विश्वास रखते हैं, ऐसे को टिकट नहीं देगी। किसी भी दागी व्यक्ति को टिकट नहीं देगी। मैं पूरी दावे के साथ कह सकता हूँ, पूरे विश्वास के साथ कह सकता हूँ कि फिर इन तीनों को विधानसभा कभी नसीब नहीं होगा इंशाअल्लाह। जी, अभी हम लेंगे एक छोटा सा ब्रेक के बाद लौटेंगे तो डॉक्टर अयूब से चर्चा करेंगे कि 2014 के लोकसभा चुनाव में पीस पार्टी की रणनीति क्या होगी।